नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 32 बीएनएस के बारे में। धमकी देकर अपराध करवाया जाए तो कौन होगा दोषी? बीएनएस धारा 32 की पूरी सच्चाई। कल्पना कीजिए रात का समय है, एक व्यक्ति के सिर पर बंदूक तान दी जाती है और उसे कहा जाता है कि अगर तुमने यह काम नहीं किया तो अभी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। उस व्यक्ति के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी जान गंवाए या धमकी देने वाले की बात को माने। अब सवाल यह है कि यदि उसने डर के कारण वह कार्य किया तो क्या कानून उसे अपराधी मानेगा? क्या हर वह व्यक्ति जो किसी अपराध में शामिल दिखाई देता है वास्तव में अपराधी होता है? या फिर कानून यह भी देखता है कि वह व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य कर रहा था या किसी गंभीर धमकी के कारण मजबूर था? इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देती है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 32। आज हम इस धारा को गहराई से समझेंगे कि धारा 32 क्या कहती है। धारा 32 उस स्थिति से संबंधित है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाता है कि जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं करता। अब कानून मानता है कि कुछ परिस्थितियां इतनी भयावह हो सकती हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा समाप्त हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को तत्काल मृत्यु या गंभीर नुकसान की धमकी देकर कोई कार्य कराया जाता है, तब उसे कृत्य को सामान्य अपराध की तरह नहीं देखा जाता, क्योंकि उस समय वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं बल्कि भय और मजबूरी के अधीन कार्य कर रहा होता है। कानून मजबूरी को क्यों महत्व देता है? कानून केवल यह नहीं देखता कि कार्य हुआ या नहीं, कानून यह भी देखता है कि कार्य क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, क्या व्यक्ति के पास कोई दूसरा विकल्प था, क्या वह वास्तव में स्वतंत्र था। यदि किसी व्यक्ति की इच्छा को भय द्वारा नियंत्रित कर लिया गया हो तो न्याय की मांग है कि उस परिस्थिति को भी ध्यान में रखा जाए। एक वास्तविक जीवन जैसा उदाहरण मान लीजिए, कुछ अपराधी किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं, वे उसके बच्चे को बंधक बना लेते हैं, फिर उससे कहते हैं कि बैंक से पैसे निकालकर हमें दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को हम मार देंगे। अब वह व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपराधियों के कहे अनुसार कार्य करता है। यहां उसका उद्देश्य अपराध करना नहीं है, उसका उद्देश्य अपने बच्चे की जान बचाना है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय यह देखेगा कि वह व्यक्ति वास्तव में मजबूर था या नहीं। स्वतंत्र इच्छा और दबाव का अंतर जब जानेंगे, धारा 32 का सबसे महत्वपूर्ण आधार कि स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल, यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपराध करता है तो वह जिम्मेदार होगा, लेकिन यदि उसकी इच्छा पर भय का कब्जा हो जाए तो स्थिति अलग हो जाती है। अब कानून यह समझता है कि अत्यधिक भय में मनुष्य सामान्य निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता। अब किन परिस्थितियों में धारा 32 का लाभ मिल सकता है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि आमतौर पर जो परिस्थितियां हैं उन पर हम विचार करते हैं। जैसे कि नंबर 1, मृत्यु की धमकी। यदि किसी व्यक्ति को तत्काल जान से मारने की धमकी दी गई हो, या फिर नंबर 2, गंभीर शारीरिक नुकसान की धमकी दी गई हो, या ऐसी धमकी जिससे व्यक्ति को लगे कि उसका जीवन या सुरक्षा खतरे में है, और नंबर 3, धमकी वास्तविक हो, केवल काल्पनिक या मामूली डर पर्याप्त नहीं है, धमकी इतनी गंभीर होनी चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति भी भयभीत हो जाए। नंबर 4 पे अगर देखेंगे कि कोई उचित विकल्प न हो, यदि व्यक्ति के पास पुलिस या अन्य सहायता लेने का वास्तविक अवसर था तो न्यायालय इस पहलू पर भी विचार करेगा। अब कब धारा 32 का लाभ नहीं मिलेगा, यह परिस्थिति सभी परिस्थितियों को सुरक्षा नहीं देती। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे
कि मेरे दोस्त ने मुझे अपराध करने को कहा था, इसलिए मैंने कर दिया। यह मजबूरी नहीं है। या कोई व्यक्ति कहे मुझे थोड़ा डर था इसलिए मैंने अपराध कर दिया, यह भी पर्याप्त नहीं होगा। धमकी गंभीर और वास्तविक होनी चाहिए। हत्या के मामलों में विशेष सावधानी। कानून कुछ अपराधों को अत्यंत गंभीर मानता है। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेने का प्रश्न हो तो न्यायालय बहुत सावधानी से परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है, क्योंकि किसी अन्य की जान लेना एक अत्यंत गंभीर विषय है। अब इसीलिए हर मामले के तथ्य अलग अलग देखे जाते हैं। न्यायालय जो है किन बातों की जांच करता है कि जब कोई व्यक्ति धारा 32 का संरक्षण मांगता है तो न्यायालय कई प्रश्न पूछता है। क्या वास्तव में धमकी दी गई थी? क्या धमकी तात्कालिक थी? क्या व्यक्ति को अपनी जान का भय था? क्या उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता था? क्या उसने स्वेच्छा से अपराधियों का साथ दिया? क्या वो पहले से ही अपराधियों के संपर्क में था? इन प्रश्नों के उत्तर तय करते हैं कि धारा 32 लागू होगी या नहीं। अब एक महत्वपूर्ण उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति के सिर पर बंदूक रखकर उससे किसी बात को चलाने के लिए कहा जाता है या करने के लिए, वाहन को चलाने के लिए कहा जाता है, तो वह भय के कारण वाहन को चलाता है। बाद में पता चलता है कि वाहन का उपयोग अपराधियों ने किसी अपराध में किया। अब न्यायालय यह जांच करेगा कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में मजबूर था। यदि यह साबित हो जाए कि वह केवल जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, उसकी जिम्मेदारी सामान्य अपराधी जैसी नहीं मानी जाएगी। अब हम धारा 32 का जो सामाजिक महत्व है, यह धारा हमें बताती है कि कानून केवल घटनाओं को नहीं देखता बल्कि इंसानी परिस्थिति को भी समझता है। कई बार व्यक्ति अपराधी नहीं बल्कि परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है, न्याय का उद्देश्य सत्य को समझना भी है। और यही कारण है कि बीएनएस धारा 32 जैसी व्यवस्थाएं कानून को मानवीय और संतुलित बनाती हैं। अब हम सेक्शन 32 के जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 32 ही हमें सिखाती है कि यदि किसी व्यक्ति से मृत्यु या गंभीर नुकसान की धमकी देकर कोई कार्य कराया जाता है तो कानून उसी परिस्थितियों को समझता है और यह जांचता है कि उसने वह कार्य अपनी इच्छा से किया था या मजबूरी से किया था। न्याय केवल कार्य को नहीं देखता बल्कि कार्य की पीछे की छिपी हुई परिस्थितियों को, भय, दबाव और मानवीय मजबूरियों को भी देखता है। यही एक संवेदनशील और निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की पहचान है। अगर आपको यह बीएनएस धारा 32 की यह विस्तृत व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।